अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पावर ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब क्या है? वो पीरियड जब जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, पीरियड व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे का सारा एडिटोरियल बिजली के अचानक से मुअत्तल होने पर है मुल्क के बिग सिटीज़ में, और ये सारे का सारा इंसिडेंट हुआ था लेट सैटरडे नाइट को। और इस एडिटोरियल में इसने उन वजूहात का भी जिक्र किया है जिसकी वजह से जो हमारा पावर सिस्टम है वो फेल हुआ, और उनका सलूशन भी डिस्कस किया गया है आज के एडिटोरियल में। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि जितने भी ये एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये इस सब्जेक्ट की वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट कहता है इलेक्ट्रिसिटी का जाना, दैट प्लंज द इंटायर कंट्री, जो कि ले गया सारी कंट्री को इनटू डार्कनेस में लेट सैटरडे नाइट को, इज़ अ स्टॉक रिमाइंडर, कहता है ये एक वाजिया रिमाइंडर है ऑफ ऑल सब का, दैट इज़ जो कि है रोंग विद कि गलत है किसके साथ, आवर क्रम्पलिंग पावर सेक्टर के साथ, ऐसे पावर सेक्टर के साथ जो कि क्रम्पलिंग है, जो कि ऑलरेडी टूट कर बिखर रहा है, जो कि कमज़ोर है। पुअर गवर्नेंस, अच्छा उसमें क्या चीज़ें आती हैं? पुअर गवर्नेंस आती है, बहुत ही ख़राब हुक्मरानी आती है, एंड एन इनकम्पिटेंट पावर ब्यूरोक्रेसी, और ऐसी ब्यूरोक्रेसी आती है जो कि इनकम्पिटेंट है, जो कि अनस्किलफुल है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जाना था ना, जो ले गया सारे की सारी कंट्री को डार्कनेस में लेट सैटरडे नाइट को, कहता है ये सारी की सारी चीज़ जो है ये एक वाजिया रिमाइंडर है इन चीज़ों का कि कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं हमारे पावर सेक्टर के साथ, जिसमें पुअर गवर्नेंस है और साथ ही साथ बहुत ही अनस्किलफुल पावर ब्यूरोक्रेसी है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है दैट, उसके बाद ये इसकी वर्ब है। अच्छा स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है क्लियर, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, ऑब्वियस, वाजिया, वो चीज़ जो किसी से भी छुपी हुई ना हो। प्लंज्ड का मतलब क्या होता है? प्लंज का मतलब होता है टू सडनली गेट इनटू अ पर्टिकुलर स्टेट और सिचुएशन, सडनली अचानक से उस स्टेट में आ जाना या उस सिचुएशन में आ जाना। प्लंज्ड आप उसको भी बोलते हो डुबो देने को, मतलब जब आप खुद को डुबो देते हो ऊपर से नीचे जो आपका फॉल आता है उसको भी आप प्लंज्ड बोलते हो, ठीक है। अभी क्या हुआ था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी ये जो ब्लैकआउट हुआ था ये किस स्टेट में ले गया था सारी की सारी कंट्री को? ये ले गया था डार्कनेस में। अच्छा क्रम्पलिंग का मतलब क्या होता है? क्रम्पलिंग का मतलब होता है कोलैप्स, ब्रेक इनटू पीसेस, ऐसा पावर सेक्टर जो बहुत ही कोलैप्स्ड है, टूटा हुआ है पीसीस में, मतलब बहुत ही कमज़ोर पावर सेक्टर की बात कर रहा है। और इसमें क्या आती हैं? ये चीज़ें आती हैं। इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनस्किलफुल, अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट। द गवर्नमेंट हैज़ सस्पेंडेड 7 एम्प्लॉयज़, कहता है जो गवर्नमेंट है वो सस्पेंड कर चुकी है 7 एम्प्लॉयज़ को। अच्छा किसके? गुड्डू पावर प्लांट के। विच इज़ सेड टू बी, कहता है जो कि कहा जाता है ओरिजिनल सोर्स है ऑफ ट्रिपिंग का। दैट कैस्केटेड, जो कि वजह बना था कैस्केटेड इम्पैक्ट का थ्रू द एंटायर सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम में, लीडिंग टू, और ऐसा सिस्टम जो कि लीड टू करता है, जो कि लेकर जाता है ऑटोमेटिक शटडाउन को ऑफ जनरेशन प्लांट्स के इन लेस देन अ सेकेंड। अच्छा अब वो कहता है कि जो गवर्नमेंट थी वो सस्पेंड कर चुकी है 7 एम्प्लॉयज़ को गुड्डू पावर प्लांट के, कहता है जो कि कहा जाता है ओरिजिनल सोर्स था ट्रिपिंग का। अच्छा कौन सा ट्रिपिंग? कहता है जो कि हैपन हुआ, जो कि ऑकर हुआ सारे के सारे इंटायर सिस्टम में, और किस सिस्टम में? कहता है जो कि लेकर चला गया ऑटोमेटिक शटडाउन को सारे के सारे जनरेशन प्लांट्स में 1 सेकंड से भी कम दौरानिया में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, द गवर्नमेंट हैज़ सस्पेंडेड। फिर विच सब्जेक्ट है? इज सेड टू बी, उसकी वर्ब है कि ऐसा कहा जाता है।
फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। कैस्केडेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ऑकर इन अ सीक्वेंस। तो इस तरह से एक वर्ड और भी बनता है, वो है कैस्केड इम्पैक्ट। तो मैं बताती हूँ ये कैस्केड इम्पैक्ट क्या होता है और ये किस चीज़ को कह रहा है कि जो चीज़ हैपन होती है सीक्वेंस में। अच्छा, ये जो इमेज नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला, अब ये यहाँ पे ये जो स्लाइड थी, अगर ये इसको उसने एक झटका दिया तो वो उससे क्या हुआ, वो सारे के सारे जो आगे वाले ब्लॉक्स थे वो भी गिरना स्टार्ट हो गए। तो ये जो इम्पैक्ट हुआ था, ये कौन सा इम्पैक्ट है? ये कैस्केडेड इम्पैक्ट है, कि मतलब अगर एक चीज़ यहाँ पे हैपन हुई है तो वो जो चीज़ है उसका असर जो है वो दूर तक जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हुआ था कि ये जो ट्रिपिंग हुई थी उसकी वजह से जितना एंटायर सिस्टम था ना, वहाँ पे सारे के सारे जो बिजली है वो चली गई थी। इट हैज़ ऑल्सो ऑर्डर, कहता है ये ऑर्डर भी कर चुका है। किस चीज़ को? एन आई वॉश, एक बहुत ही नॉनसेंस ऑफ एन इंक्वायरी को, बट विल नॉट बी एबल टू, लेकिन ये इस काबिल नहीं होगा टू हाइड कि वो छुपा दे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ को, उन इश्यूज़ को जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो कि काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। अच्छा, कौन से इश्यूज़? प्लेगिंग, कहता है जो कि ख़राब कर रहे हैं पावर सेक्टर को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि इसने ये जो ऑर्डर दिया था ना एक बहुत ही नॉनसेंस इंक्वायरी का, कहता है फिर भी इस चीज़ के बावजूद, कहता वो इश्यूज़, वो मसले मसाइल जो काफ़ी अरसे से मौजूद थे, वो इस काबिल नहीं होगा कि वो उनको हाइड कर सके। और ये एक वो इशू थे जो कि ख़राब कर रहे हैं सारे के सारे पावर सेक्टर को। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसने फ़ौरन से पहले जो है 7 एम्प्लॉयज़ को वहाँ से फारिग कर दिया, लेकिन जो असल कॉज था, असल वजूहत थी, इनको उस पर वर्क करना चाहिए था। अच्छा, अब वो कौन सी वजूहत हैं वो सारी इस एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा आज। अच्छा, प्लेगिंग क्या होती है? प्लेगिंग का मतलब होता है टू कॉज वरी, पेन, डिफ़िकल्टी टू समवन और समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वो इश्यूज़ थे जो कि मुसलसल मसले क्रिएट कर रहे थे, डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहे थे, प्लेग कर रहे थे हमारे पावर सेक्टर को। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस पेपर, कहता है एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पेपर में द 3 की कंपनीज कंसर्न्ड, कहता है जो 3 की सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज जो इन्वॉल्व थी ना, अच्छा कौन सी थी? द सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी, कहता दैट ऑपरेट्स द गुदू प्लांट, जो कि ऑपरेट करती है गुदू प्लांट को, एनटीडीसी एंड द नेशनल पावर सेंटर हैव बीन ऑपरेटिंग, कहता ये जो 3 कंपनीज थी ना, ये इम्पोर्टेंट कंपनीज थी, ऑपरेट कर रही हैं विदाउट परमानेंट हेड्स, बगैर किसके? परमानेंट हेड्स के। अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि एक जो रिपोर्ट आई थी ना इस पेपर में, वो ये बता रही थी कि जो 3 सबसे की कंपनीज हैं, इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनमें कौन आता है? सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी है, कहता है जो ऑपरेट करती है इस प्लांट को, एनटीटीसी हो गया, और उसने कहा नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर हो गया। कहता है ये जो 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं ये ऑपरेट कर रही हैं या वर्क कर रही हैं बगैर किसके? अपने किसी हेड के। तो वो ये बात कर रहा है कि वहाँ पे ऊपर जो पोस्ट पे है वो कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैव बीन ऑपरेटिंग, कैसा ऑपरेट करता था माजी में भी और अब भी करता आ रहा है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अब देखो द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा अब ये कौन सी पोस्ट है? कहता पोस्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर की, एनटीडीसी की। फॉर एग्जाम्पल, कहता मिसाल के तौर पर हैज़ नॉट बी फिल्ड, उसको फिल्ड ही नहीं किया गया फॉर द लास्ट 3.5 ईयर, पिछले 3 और 3.5 सालों से। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो पोस्ट थी ना मैनेजिंग डायरेक्टर की एनटीडीसी में, कहता मिसाल के तौर पर उसको तो फिल ही नहीं किया गया पिछले 3.5 सालों से। दैट इज़ नॉट ऑल, कहता ये अभी काफ़ी नहीं है, अभी और भी चीज़ें आएंगी। एवर सिंस, कहता जब से द गवर्नमेंट स्टार्टेड, गवर्नमेंट ने शुरू किया इम्प्लीमेंट करना पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को इन द अर्ली 1990s में, द टॉप जॉब्स, कहता जो आला दर्जे की जॉब्स थी इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, हैव बीन हैंडेड टू, वो हवाले कर दी जाती थी ऑल नोइंग, सब जाने पहचाने PAS ऑफिसर्स को, एंड इन सर्टेन केसेस, और ख़ास केसेस में
सर्विंग कहता वो जो सर्व कर रहे होते थे अभी पोस्ट पे होते थे और रिटायर्ड जनरल्स, और जो रिटायर्ड हुए जनरल्स थे रिप्लेसिंग कहता रिप्लेस करते हुए द प्रोफेशनल्स, उन प्रोफेशनल्स को हु शुड हैव बीन रनिंग द शो, जिनको इस वक्त मौजूद होना चाहिए था पोस्ट पे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जब से गवर्नमेंट जो है ना स्टार्ट किया उसने इम्प्लीमेंट करना पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स को, अर्ली कहता 1990s की शुरुआत में ही जो टॉप जॉब्स होती थी ना पब्लिक सेक्टर कंपनीज में वो दे दी जाती थी सारे एक जाने पहचाने PAS ऑफिसर्स को, और कहता ख़ास केसेस में उन ऑफिसर्स को जो कि सर्व कर रहे होते थे अभी पोस्ट पर मौजूद होते थे, या क्या किनको दे दी जाती थी, रिटायर्ड हुए जनरल्स को कहता रिप्लेस करते हुए उन प्रोफेशनल्स को जिनको होना चाहिए था पोस्ट पे। तो वो ये बात कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार लेकर आना, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। हैंडी टू मतलब हवाले कर देना। अच्छा, रनिंग द शो का मतलब क्या होता है, इसने यहाँ पे बात की है ना प्रोफेशनल्स की, तो ये कौन से प्रोफेशनल्स हैं, ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए थी इन ऑफिसेस में, इनके पास पावर होनी चाहिए थी, इनके पास इख्तियार होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो ये यहाँ से लेकर किनको दे दिया जाता था, इन PAS ऑफिसर्स को। लिटिल वंडर कहता ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, द सेक्टर हैज़ रैपिडली डिकेड कहता जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से डिकेड हुआ, वर्स हुआ है अंडर दोज उन लोगों के अंडर हु नो नथिंग ऑफ टेक्निकल इश्यूज़, जिनको कुछ नहीं पता, कोई टेक्निकल इश्यूज़ का नहीं पता, कॉजिंग वजह बनते हुए द एक्यूमुलेशन इंक्रीज का ऑफ अ डेट के कर्जे के ऑफ ओवर ₹2.3 बिलियन, इंक्रीज TNT लॉसेज, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, लोअर बिल कलेक्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पुअर गवर्नेंस। अच्छा देखो, इससे पहले वाली लाइंस में इसने क्या बात की है, उसने कहा कि जितनी भी टॉप जॉब्स होती थी ना वो दे दी जाती थी PAS ऑफिसर्स को, तो जब इनको ये वाली पोस्ट दी जाती थी और उनको नहीं दी जाती थी जो प्रोफेशनल्स होते थे जिनको होना चाहिए था उन पोस्ट पे, तो जब इनको ये पोस्ट दी जाती थी ना तो उसका जो नतीजा है वो इन लाइंस में उसने बताया है। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से मुतासिर हुआ है उन लोगों के अंडर कहता है जिनको कोई टेक्निकल इश्यूज़ का नहीं पता, और ये सिस्टम मुतासिर कैसे हुआ है, वजह बनते हुए एक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ का कर्जे के जो कि 2.3 बिलियन से भी ज़्यादा है, ज़्यादा होने के TNT लॉसेस के, इलेक्ट्रिसिटी के चोरी के, बिल कलेक्शन के कम होने के, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के, और साथ ही साथ बहुत ही नाकिस गवर्नेंस के, हुक्मरानी के। तो कहता कि जब आप इन लोगों को पोस्ट दोगे ना तो उसका नतीजा ये निकलता आया है और ये निकलता आएगा। ठीक है, लिटिल वंडर का मतलब क्या होता है, देखो लिटिल वंडर यहाँ पे यूज़ किया, नो वंडर भी लगा सकता था, इसका मतलब है इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये हैरानी की बात नहीं है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है डिकेड। डिकेड का मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली डैमेज वर्ड्स और लेस। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाना, वर्ड्स होना शुरू हो जाना, लेस होना शुरू हो जाना। ठीक है, जितनी उसकी वो सलाहियतें थी, जितनी उसकी इंपॉर्टेंस थी, वो सारी की सारी वर्ड्स हो जाना, लेस हो जाना, डैमेज हो जाना। अच्छा, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है, ठीक है, ढेर भी बोल सकते हो, गैदर करना, इंक्रीज हो जाना, डेवलप हो जाना। ठीक है, और ये किस चीज़ का एक्यूमुलेशन होता था वो ऑफ लगा के उसने बताया है कि डेट का। पावर आउटेजेस एंड ब्रेकडाउन्स कहता है ये पावर का जाना और ये ब्रेकडाउन्स होना, सिस्टम का फेलियर हो जाना आर नॉट अनकॉमन इन कंट्रीज़, कहता है ये कोई नई बात नहीं है इन कंट्रीज़ में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा देखो, पावर आउटेज का मतलब होता है जिसको कहते हैं ना लाइट चले जाना, ठीक है, इंटरप्शन हो जाना इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए आप बोल सकते हो पावर आउटेज। और ब्रेकडाउन्स क्या होता है, सिस्टम फेलियर को बोलते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन्स, कहता बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एट्सेट्रा फॉर सच ऑकरेंसेस, कहता इन ऑकरेंसेस के लिए कहता और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ह्यूमन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इशू भी हो सकता है, बट लेकिन कह रहा है द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सच हैपनिंग्स, कहता है इंक्रीज होना, ठीक है, ऐसी हैपनिंग्स का, ऐसे इंसिडेंट्स का इन पाकिस्तान में ऑफ लेट, कहता रात देर को शुड बी कॉज फॉर कंसर्न, कहता ये होना चाहिए एक वजह कंसर्न की, एक फिक्र की।
तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ठीक है ये चीज़ें होती हैं कि मतलब लाइट चले जाना, सिस्टम फेल हो जाना, कहता कोई भी इशू हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इशू, इन्वायरमेंटल इशू हो सकता है, लेकिन कहता लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स का बार बार होना और वो भी इतनी रात को, कहता ये जो चीज़ है ना ये होनी चाहिए एक वजह कंसर्न की, फिक्र की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ऑल्दो कहता अगरचे द पीटीआई सेटअप हैज़ ट्राइड, कहता जो पीटीआई सेटअप है वो कोशिश कर चुका है टू ब्लेम करने की। अच्छा किस चीज़ का ब्लेम? द लेटेस्ट ब्रेकडाउन, कहता ये जो ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन हुआ है, सिस्टम फेल हुआ है। अच्छा किसके ऊपर? उन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि इन्वेस्टमेंट की कमी थी। अच्छा किस में? इन द TNT नेटवर्क में। अच्छा किसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट होनी थी? बाय इट्स प्रीडिसेसर्स, इससे पहले आने वाले हुक्मरानों के ज़रिए। स्पेशली कहता ख़ास तौर पर द PMLN, कहता इनके ज़रिए। देयर आर क्वेश्चंस, कहता वहाँ पे कुछ सवाल हैं। इट मस्ट आंसर, और इसको लाजमी उसको आंसर देना होगा। कह रहा है कि अगर जो PTI है ना, PTI जो सेटअप है वो क्या कर चुका है, वो पूरी कोशिश कर चुका है ब्लेम देने के लिए ये जो लेटेस्ट ब्रेकडाउन हुआ है किसके ऊपर के इन्वेस्टमेंट की कमी थी TNT नेटवर्क में, इसके पहले हुक्मरानों के ज़रिए। कहता ख़ास तौर पर PMLN, कहता वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना होगा। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। प्रीडिसेसर्स का मतलब क्या होता है? देखो मैंने प्री का बताया था ना, प्रीफिक्स जो होती है इसका मतलब होता है पहले ही, ठीक है। तो ये कह रहा है फॉर्मर प्रीवियस होल्डर ऑफ द पोस्ट, के इससे पहले वाले वो लोग जो इस पोस्ट पे बैठे थे, इस पोस्ट को होल्ड किए हुए थे, तो उनको बोलते हैं प्रीडिसेसर्स। अच्छा फिर देयर आया हुआ है, एडवर्ब है तो मतलब इनवयन बनी हुई है। हाउ कम, कहता ऐसे कैसे है सिस्टम, कहता एक सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट्स, कहता जो ट्रांसपोर्ट करता है नियरली 24,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर, ड्यूरिंग समर के दौरान, इजंट गुड इनफ, कि वो इतना काफ़ी नहीं है कि टू ट्रांसमिट, कि वो ट्रांसमिट कर सके लेस देन हाफ द अमाउंट इन विंटर। तो अब उसने क्या कहा था कि उसको आंसर देना होगा इन क्वेश्चंस का। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन उसने कहा है, कहता है ऐसे कैसे हो सकता है एक सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्ट करता है 24,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को बगैर किसी प्रॉब्लम के समर के दौरान, कहता है ये वही सिस्टम है, अब ये इतना अच्छा नहीं है कि वो ट्रांसमिट कर सके इससे कम अमाउंट को विंटर में। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है ये सारे का सारा सिस्टम फेल। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। देयर हैज़ टू बी सम अदर रीजंस फॉर दैट, कहता वहाँ पे ना कुछ और रीजंस हैं इन वजूहात के। द गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज, कहता गवर्नमेंट को लाजमी रियलाइज करना चाहिए दैट ये कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, कहता पॉलिटिकल नंबर लेना विल नॉट हेल्प, ये जो चीज़ है ना ये हेल्प नहीं करेगी। तो सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अच्छा देखो ये पॉइंट स्कोरिंग क्या होता है, इसका मतलब है द विनिंग ऑफ पेटी ट्राइम्स ओवर अराइवल, कहता कि ये जो छोटी छोटी जीत है ना अपने दुश्मनों के ऊपर, उसको बोलते हैं पॉइंट स्कोरिंग। अक्सर आपने देखा होगा कि उर्दू में जैसे बोलते नहीं हैं कि नंबर लेना, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर बनाना या नंबर लेना किसी के सामने, उसका मतलब होता है अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि अगला बंदा आपको लाइक करने लग जाए और जो आपका ओपोनेंट है उसको छोटा तस्वुर करने लग जाए कि वो उसमें तो ऐसी कोई खुसूसियत नहीं है, सारी खूबियाँ जो हैं वो आप ही में हैं। इज़न्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कहता है ये पहली दफ़ा नहीं था दैट ये कि अ फॉल्ट एट द गडू पावर प्लांट, पावर स्टेशन, कहता है जो फॉल्ट था ना इस पावर स्टेशन में, हैज़ ट्रिगर्ड, कि उसने ट्रिगर किया मैसिव, एक बहुत बड़े ब्लैकआउट को, एक बहुत बड़े बिजली के जाने को, बिजली की बंदिश को। तो वो कह रहे हैं ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि ये जो फॉल्ट था गड्डू पावर प्लांट में जिसने ट्रिगर किया इतने बड़े मैसिव ब्लैकआउट को। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है। देयर हैव बीन, कहता वहाँ रहे हैं, मैनी सच इंस्टेंसेस, कहता बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं, मोस्टली कहता ख़ास तौर पर ड्यूरिंग विंटर्स के दौरान। कहता ये पहली दफ़ा नहीं है कि जिसने ट्रिगर किया इतना बड़ा जो बिजली की बंदिश को, इतना बड़ा वो बिजली के जाने को, कहता और भी बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं ख़ास तौर पर विंटर्स में। द फॉल्ट लाइज इन द वे, कहता जो फॉल्ट है, जो नुकसान है, जो कसूर है ना, वो लाई करता है इन द वे, उस वे में, उस रास्ते में, किस में, दैट ये कि डिसीजंस आर मेड, कहता जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं वो किए जाते हैं इन द पावर सेक्टर,
पावर सेक्टर में। कैसे? गिविंग मोर वेटेज, देते हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंस, किसको? जनरेशन कॉस्ट को। अच्छा कैसे? बाय सप्लाइंग, कहता सप्लाई करते हुए चीपर इलेक्ट्रिसिटी को टू मीट द डिमांड्स ऑफ पंजाब एंड केपी, पूरा करने के लिए डिमांड्स को पंजाब और केपी के, फ्रॉम द पावर प्लांट, पावर प्लांट से। कौन से पावर प्लांट्स? लोकेटेड, कहता जो लोकेटेड हैं सिंध और बलोचिस्तान में। कहता रादर देन, बजाय इसके कि वो हीडिंग करें, वो तवज्जो दें प्रोफेशनल एडवाइस को। अच्छा अब वो कह रहा है, कहता है ये जो फॉल्ट है ना वो इस तरीके में है। किस तरीके में है? कहता कि जो डिसीजन है वो बनाए जाते हैं पावर सेक्टर में। अच्छा कैसे बनाए जाते हैं? तो कहता देते हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंस को जनरेशन कॉस्ट को। अच्छा कैसे? कहता सप्लाई करते हुए चीपर इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने के लिए डिमांड को पंजाब और केपी की। अच्छा कहाँ से दी जाती है? फ्रॉम पावर प्लांट्स, कहता उन पावर प्लांट से जो कि लोकेट करते हैं सिंध और बलोचिस्तान में। कहता इस तरह से फैसले किए जाते हैं, कहता बजाय इसके कि ये तवज्जो दें एक प्रोफेशनल एडवाइस को, मतलब ये इस तरह के जुगाड़ लगाते हैं, इससे बेहतर है कि ये प्रोफेशनल एडवाइस के ऊपर जो है वो डिपेंड हों। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। हीट का मतलब होता है तवज्जो देना। देयर कैन बी डिफरेंट वेज, कहता बहुत से डिफरेंट वेज हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। अच्छा किसके? ऑफ लगा के बता रहा है फिक्सिंग, फिक्स करने के द पुअरली मैनेज्ड पावर सेक्टर को। कहता है इस बहुत ही पुअरली, ख़राब तरीके से मैनेज किए हुए पावर सेक्टर को। सिंपल सा सेंटेंस बना हुआ है, इन्वर्जन बनी हुई है स्टार्ट से ही। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। बट लेकिन ऑल सोल्यूशंस, कहता जितने भी सोल्यूशन है टू द प्रेजेंट पावर मॉडल, कहता इस ये जो प्रेजेंट पावर मॉडल जो है ना, ये डिसऑर्गेनाइज पावर सेक्टर्स हैं, एंटिसिपेट, कहता ये सारे के सारे सोल्यूशन जो है वो फोरकास्ट करते हैं, हमें बताते हैं। क्या चीज़ बताते हैं? टेकिंग, कहता लेना पावर सेक्टर जॉब्स को फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स से, एंड गिविंग दैम, और इनको दे देना बैक वापस टू दोस्त, उन लोगों को हु हैव बीन ट्रेन्ड फॉर देम, जिनको ट्रेन किया गया है इन कामों के लिए, एंड विद द फ्रीडम, और आज़ादी के साथ टू टेक डिसीजन लेने के लिए। अब उसने सॉल्यूशंस की बात की है, उसने कहा कि जो सॉल्यूशंस है ना हमारे बहुत ही ख़राब पावर सेक्टर के, कहता वो हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन किस चीज़ में है। वो इस चीज़ में है कि आप जो हो ले लो पावर सेक्टर जॉब्स को ब्यूरोक्रेट से, और इनको दे दो वापस उन लोगों को जो कि ट्रेन किए गए हैं इन चीज़ों के लिए। अच्छा लेकिन उसने यहाँ पे ये हाइफन डैश डाली है और यहाँ पे स्टॉप लिया है कि उनको दे तो दो, लेकिन किस तरह से देना है? फ्रीडम के साथ देना है, ताकि वो ले सकें डिसीजंस को। ये नहीं कि जब डिसीजन की भी बात आए तो आप वहाँ पे दखल अंदाजी स्टार्ट कर दो। अच्छा मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये ऐसे पावर सेक्टर की बात कर रहा है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। फैसले कहाँ लिए जाते हैं? वहाँ पे पावर सेक्टर में लिए जाते हैं। जॉब्स किनको दी जाती हैं? उन ऑफिसर्स को दी जाती हैं जो अच्छे नाम रखते हैं। एंटिसिपेट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोरसी करना, पहले से ही देख लेना, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, पहले से ही बता देना। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक, आपके लाइक्स बहुत मैटर करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।